जय हिंद ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन कोर्स का जीडी फेज 2 में मैथमेटिक्स की। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि डे बाय डे आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ, साइंस एंड रीजनिंग के, तो आप अच्छे से लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेंगे। और इस लेक्चर में मैथमेटिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करेंगे जहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा माय डियर। तो इसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं अव्यूह। पॉइंट क्लियर? अव्यूह का हमारा लेक्चर है, ये हमारा 2 लेक्चर में पूरा अव्यूह हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमको तीसरा टॉपिक उठाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैंने डिटरमिनेंट सारे को कंप्लीट कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाने के बाद सभी लेक्चर को क्रम से देखिएगा, है ना। बहुत अच्छे से हम तैयारी कराएंगे, बहुत अच्छा मिशन है इस बार, बहुत अच्छे से तैयारी प्लानिंग की हुई है ना। अच्छा सिलेक्शन दिलवाना है आप लोगों के लिए। तो डिस्कशन में हमारा एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। पॉइंट क्लियर? तो लेक्चर को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। हम बेसिक से बात करेंगे, जीरो स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड की बात करेंगे। हम ऐसे बात करेंगे जिस कंसेप्ट से आपको कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। पॉइंट क्लियर? तो आज हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या। माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। देखिए, मैट्रिक्स क्या है ना, समझेंगे आप लोग। अव्यूह है क्या, आप थोड़ा वेट करेंगे, है ना। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। अव्यूह क्या है? संख्याओं के समूह mn। मैंने माना कि mn हमारा है, किसी नंबर्स का एक ग्रुप है। mn क्या है? किसी नंबर्स का एक ग्रुप है। संख्याओं के समूह mn को m रो एंड n कॉलम में आयताकार सारणी के रूप में लिखने की क्रिया को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, माइंड करना बहुत अच्छे से। डेफिनेशन क्या है? mn नंबर्स का कोई ग्रुप है, mn नंबर्स का ग्रुप है। mn नंबर्स के किसी ग्रुप को हम m रो, m पंक्तियां एंड n कॉलम, n स्तंभ में आयताकार सारणी, मतलब रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर के रूप, मतलब आयताकार रूप में व्यवस्थित करने की जो क्रिया होती वो हमारी अव्यूह कहलाती। क्या कहलाती? अव्यूह। ये तो हमारी एक डेफिनेशन है, बेसिक। जैसे माय डियर, अगर आपको बेसिक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप लोग बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा कोई यहाँ पर एक है A1 B1, सॉरी एक मिनट, A1 B1 A2 और B2, ठीक है। ये अव्यूह का चिन्ह होता है इस तरह से, ये अव्यूह का चिन्ह है। माइंड गलती मत कीजिएगा। देखिए, सारणी का सीधे हमारा एक टाइप की 2 लाइनें थी, अव्यूह का हमारा इस तरह से होता है। एक अगला बेसिक एग्जांपल हम आपको दें, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। 2 3 4 5 3 6, ये भी हमारा क्या है? एक अव्यूह है, मतलब मैट्रिक्स है। पॉइंट क्लियर? और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं बहुत ही अच्छा। एग्जाम्पल हमारा कुछ ऐसे आप ले सकते हैं, 2 3 4 3 2 6, इस तरह से आप ले लो, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स का सिंपल एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या mn संख्याओं के ग्रुप को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब बच्चा, अब देखो, ये क्या है? ये हमारी रो कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी रो होती हैं, जो हमारी इस तरह से क्षैतिज वो रो होती है। जो ऊर्ध्वाधर हमारी होती है, हमारे होते हैं कॉलम। क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। पॉइंट क्लियर? क्या होते हैं बच्चा? कॉलम होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी रो हैं, ये हमारे कॉलम हैं, ये हमारी रो हैं, ये हमारे कॉलम हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक मैट्रिक्स था माय डियर। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात, अब एक्चुअली अब आपको बता दें इसका एक रियलिटी एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। देखो, जैसे हम बेसिक बात करें, कैसे करेंगे? तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट, पहली पंक्ति nवां स्तंभ, क्योंकि nवां स्तंभ का मतलब है m पंक्ति n स्तंभ है, ठीक है। अब आइए दोबारा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति nवां स्तंभ। आइए आगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट, तीसरी पंक्ति nवां स्तंभ। इस तरह से ढेर सारा चलेगा, है ना। अब आएगा हमारा m1 पंक्ति पहला स्तंभ, mb पंक्ति दूसरा स्तंभ, mb पंक्ति तीसरा स्तंभ, डॉट डॉट, mb पंक्ति nवां
स्तंभ। देखिए ये हमारा एक मतलब एक सिमेट्रिक एग्जाम्पल मैंने आपको डिफाइन करने के लिए बताया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चा कि स्तंभ कितने n रो हैं, सॉरी n कॉलम है एंड m क्या है रो हैं, मतलब n स्तंभ है m क्या है पंक्तियां हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए। ये इसका जनरल और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। ओके माय डियर, अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे बच्चा। अब हम बात करने वाले हैं आव्यूह की कोटि, ठीक है। देखिए पहले हम लोग सब प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे, पहला लेक्चर है क्योंकि स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो आप लोग समझेंगे। अब हम बात करेंगे आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, पक्का। आव्यूह की कोटि की अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत अच्छा ये है, कभी भी पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की आपकी कोटि निकालनी है, आव्यूह की कोटि, ठीक है। बहुत अच्छे समझना ये एक्चुअली कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। माना m रो एंड n कॉलम है तब, माना m रो एंड n कॉलम है तब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा। माइंड करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा। बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं निकलेगा। मतलब आपको एक मैट्रिक्स देगा, आपसे कहेगा इस मैट्रिक्स में इसके ऑर्डर बताइए, इसकी कोटि बताइए। तो बच्चा कोटि में पहले क्या आएगा m क्रॉस n, मतलब पहले आप देखेंगे कि उसमें कितनी रो हैं, मतलब कितनी पंक्तियां हैं, एंड बाद में देखेंगे कितने कॉलम है। आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखना, जैसे एक हमें एक एग्जाम्पल दिया उसने 2 3 4 6, तुमसे पूछा है कि इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स की कोटि आपको बतानी, आव्यूह की कोटि बतानी। तो बच्चा यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आप लोग बताएंगे ना। देखिए आप लोगों को मैंने क्या बोला, m क्रॉस n, m क्रॉस n का मतलब क्या है, m क्या है हमारी रो। अब कितनी रो हैं, 1 2, तो 2 रो हो गया, क्रॉस आएगा, कितने कॉलम है 1 2, 2 कॉलम है, तो इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2। ऑप्शन आपको दिया होगा, इसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 2। किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं 2 3 6 4 2 3। आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स दी है बच्चा, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे से। ऑर्डर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे देखना। अब इसमें देखो कितनी रो हैं, पहले हमारा m क्रॉस n, मतलब गलती मत कीजिए, पहले हम लोग रो काउंट करें, कितनी रो हैं 1 2, भाई एक रो 2, हमारे माइंड कीजिए फर्स्ट सेकंड, 2 हमारी रो है तो 2 हो जाएगा, क्रॉस कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2 क्रॉस 3 इसकी ऑर्डर हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये कुछ इस तरह से दिया है 2 3 6, ये कह रहा है कि ऑर्डर बताना आपको, इसका आपको ऑर्डर बताना माय डियर। कैसे बताएंगे इसका ऑर्डर, आप लोग बहुत अच्छे से माइंड करके देखो। ये आपको एक जनरल मैट्रिक्स दी हुई है और इसका आपको ऑर्डर बताना है, इसकी कोटि बतानी है कि क्या इसका ऑर्डर होगा। तो माय डियर इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे रूल क्या है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो कॉलम है वो सॉरी रो कितने हैं, क्योंकि m क्रॉस n, केवल इसको माइंड करो, वेयर m इज कॉलम, ओ सॉरी m इज रो एंड n इज कॉलम। पॉइंट क्लियर। अब आप देखो इसमें रो कितनी है, केवल एक ही रो आपको नजर आ रहा है, कितनी रो, केवल एक ही रो है, केवल एक ही रो यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर केवल बन रहेगा क्रॉस, एक ही रो है। कॉलम कितने हैं भाई, ये तो कॉलम का निर्माण करेगा, ये भी कॉलम का निर्माण करेगा, ये भी कॉलम का निर्माण करेगा, तो कॉलम कितने होंगे, 3 कॉलम होंगे ना, तो फर्स्ट क्रॉस 3, मतलब 1 क्रॉस 3 इसका जो क्या होगा ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया है 6 2 3, बट 6 3 3 कुछ भी है, एग्जाम्पल ऑर्डर आपसे पूछा है इसका। बच्चा इसका ऑर्डर क्या होगा, माइंड करो, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। इसका ऑर्डर क्या होगा, अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी रो हैं, फर्स्ट रो का बनेगी, ये सेकंड रो बनेगी, थर्ड वाइज के आगे का तो पोर्शन आगे होगा ना, तो 3 क्रॉस। अब आप देख लीजिए स्तंभ कितना है, कॉलम कितना, केवल एक कॉलम है, तो 3 रो 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, पक्का 3 पंक्ति 1 स्तंभ। एक 3 क्रॉस 3 का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में आपको दिखा दूं बच्चा, 2 3 6 2 6 2 और 2 5 9, माइंड करना। इसकी आपको ऑर्डर बताना बच्चा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, माइंड समझने का प्रयास करना। आप लोग देखो क्या इसका ऑर्डर होगा। आप देख पा रहे हैं कितनी रो हैं,
फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम है, तो उसकी क्रॉस 3 आई होप किसी स्टूडेंट का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गलत नहीं होना चाहिए, किसी स्टूडेंट का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गलत नहीं होना चाहिए। जितने पॉसिबल केस है मैंने सभी पॉसिबल केस आपको बता दिए माय डियर स्टूडेंट, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको मैंने इसको क्लियर किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जब तक हम लोग मैट्रिक्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानेंगे बच्चा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, मैं केवल डायरेक्टली ऐसे डिफाइन करूंगा। सबसे पहला टाइप हमारा है क्षैतिज अवयव, जिसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, देखिए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ रो होती हैं, वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होती हैं। जहां नंबर ऑफ रो मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो वो कम है नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब एग्जाम्पल की बेसिक बात करें तो आपको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मिलेगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वो क्वेश्चन उठाएगा, जनरल बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। किस तरह से वो तुम्हें कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा, तुम कुछ नहीं सोच पाओगे, तो वो तुमसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है बच्चा। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कैसा होगा, कम होगा। ओके माय डियर, आई होप आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, जो क्षैतिज अवयव मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हम बात करते हैं, अब इसका अगर हम क्रॉस देखें तो आप देख पा रहे हैं कितनी, इसमें कितने कॉलम है, सॉरी इसमें कितनी रो है बच्चा, रो तो 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो 2 रो 3 कॉलम। मतलब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा 2 होता है वो इज लेस देन किससे, 3 से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा होता है ऊर्ध्वाधर अवयव, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग समझने का प्रयास करना कि आपका जो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो से कम हो। मतलब हमारे कहने का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज़्यादा हो। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य m इज ग्रेटर देन n। तो एग्जाम्पल क्या ये बात करते हैं, A1, A2, A3, A4, ठीक है ना, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4। कोई देख पा रहे होंगे यहाँ से देख पा रहे हैं, हाँ थोड़ा ये लाइन में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ जो हमारा रो है वो हमारी क्या है, नंबर ऑफ रो हमारी ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। रो कितनी है, 1 2 3 4 क्रॉस 3। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जिसे समझ ना आया हो। पॉइंट क्लियर, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। ठीक है हमारे नेक्स्ट, अगले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आपको पता 2 पॉइंट हो गए, है ना। तो ये बहुत अच्छे आप लोग उनको याद करें, है ना। तो हम आपको बेसिक इसी तरह से बता रहे हैं माइंड। देखिए क्या है एक्चुअली कि जब तक हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है थोड़ा ठीक नहीं रहता है। आइए अगले हम बात करते हैं। थर्ड टाइप हमारा जो यहाँ पर आएगा बच्चा, ये हमारा आएगा वर्ग अवयव। कौन सा आएगा, वर्ग अवयव आएगा। इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग नाम से ही पता लग रहा है। वर्ग मैट्रिक्स का तुमसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए सबसे हम इंपॉर्टेंट आपको तरीका बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स पहचानने का माय डियर स्टूडेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ
कॉलम इक्वल हों वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर आप समझेंगे यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो उससे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज m इज इक्वल टू n। बच्चा m इज इक्वल टू n होगा। उस देखिए आप लोग बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना, यानी जहाँ m बराबर n के हो आप तुरंत इसका ऑर्डर निकाल के चेक कर लेना। अगर ऑर्डर तुम्हारे सेम आ रहे हैं माय डियर तो ये तुम्हारा कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये तुम्हारा स्क्वायर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आइए हम एग्जाम्पल की बात करता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर A1 A2 B1 B2, जरा इसको चेक करने का प्रयास करेंगे आप लोग देख पा रहे हैं कि केवल 2 रो हैं बच्चा। कितने रो हैं? केवल 2 रो हैं। कॉलम कितने? केवल 2। तो 2 क्रॉस 2 मतलब mn कैसे आपस में बराबर है। इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स 9। एंड नेक्स्ट हम इसकी अगर बात करें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बच्चा इसकी बात करें यहाँ पर अगर हम बेसिक चेक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉलम कितने हैं, सॉरी रो कितनी है बच्चा? 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर भी देखें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, देन इट नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर। अब जैसे अगर कोई आपको चेंज दे रहा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा भाई। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर कॉलम, चूंकि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन तभी तुम्हारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। जी पॉइंट याद रखना, ठीक है? तभी स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हारी नहीं होगी, मतलब m इज इक्वल टू n के होना चाहिए। आइए अगला हम लोग बात करते हैं बच्चा। अगला हमारा है पंक्ति सदिश। क्या है? पंक्ति सदिश। 4 नंबर की बात करें, पंक्ति सदिश होता है, पंक्ति सदिश या पंक्ति आप भी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, ठीक है? इसको सदिश भी बोला जाता है या रो वेक्टर। बच्चा ये क्या होता है? मजा आएगा पढ़ के, चिंता मत करना। रणजीत सर का क्लास पढ़ो, मजा ना ऐसा हो नहीं सकता है ना? माइंड करना अच्छे से। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा कि पंक्ति या रो मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से पता लगता, रो यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है। कहने का तात्पर्य वेयर मतलब व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन इट इज नोन एज क्या? इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर। मैंने क्या बोला कि व्हेन m इज इक्वल टू 1 देन इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें केवल एक पंक्ति होती है वो हमारा कहलाता है क्या? पंक्ति ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें केवल एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है वो हमारा कहलाता है क्या? पंक्ति ऑब्जेक्ट, रो मैट्रिक्स कहलाता है। बच्चा एग्जाम्पल की बेसिक बात करूँ तो ये हमारा 2 3 4 ये हमारा क्या है? आप देख रहे कितनी पंक्ति? 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा क्योंकि 3 इसके रो निकल गए, वो 3 कॉलम होंगे, एक ही तो रो है। एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं A1 A2 A3 एक कॉमा नहीं होगा बच्चा, कॉमा नहीं होगा, ठीक है? ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा क्या है? एक रो मैट्रिक्स है, मतलब केवल एक ही रो है। कितनी पक्का? दिक्कत तो नहीं है। आइए अगले हम लोग बात करते हैं। देखिए आप अच्छे से मेहनत करो, है ना भाई? हम जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, और आई होप डाउट भी नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए किसी प्रकार से ज़्यादा। देखो अब क्या होगा बच्चा, इसके बाद हमारा आता है क्या? स्तंभ सदिश। स्तंभ सदिश आता है या स्तंभ ऑब्जेक्ट, स्तंभ ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सुंदर, समझ गए होगे। व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन इट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर। इस सारे से समझो, जब n बराबर 1 हो तभी आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है वो तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 3 4 आप देख पा रहे हैं कितना कॉलम? एक कॉलम, लेकिन रो कितने? 3 रो है ना? तो हमारा मतलब क्या है? एक मिनट, इसमें रो कितनी बच्चा? रो तो इसमें 3 है,
कॉलम कितना, एक, तो मुझे कॉलम से मतलब है एक कॉलम होना चाहिए, है ना। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इससे ज़्यादा डेंजर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉलम कितने हैं, सो रो कितनी है, 3, कॉलम कितना है, 1, है ना। तो मैंने क्या बोला कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम केवल 1 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, वो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है माय डियर। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं, मैं देख लूँ और कोई टाइप आपका, टाइप तो ढेर सारे हैं अभी, लेकिन मैं थोड़ा चेक करने का प्रयास करूँगा, ठीक है माय डियर, ठीक है। अगला हमारा है शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, इसे हम जीरो या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। शून्य इसको जीरो बोल दो चाहे नल मैट्रिक्स कर दो, ठीक है। नल मतलब होता है शून्य। अब नल का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब तो सबको शून्य होगा, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट माइंड करेगा यहाँ पर। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट माय डियर जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट हमारा जीरो हो, तो वो हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हम बेसिक एग्जांपल की बात करें बच्चा, तो एग्जांपल रहेगा 0 0 0 0, ये हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा 2 क्रॉस 2 का। अगर हम अगली बात करें और अगले एग्जाम्पल की बच्चा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, 3 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स कहलाएगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, वो हमारा नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके माय डियर, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग देखिए नोट्स बना लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ के आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना। इतना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा कि आपको लगेगा हाँ कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप आपके कौन कौन से रह गए हैं, शून्य वाला आपका हो गया है इकाई आव्यूह। देखो इकाई आव्यूह क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह क्या होता है, इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जो मेन डायगोनल, जिसे हम कहते हैं विकर्ण, इकाई हो। कैसा हो, जिसका जो मेन विकर्ण है वो इकाई हो, वो हमारा कहलाता है क्या, वो हमारा कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बच्चा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। पॉइंट क्लियर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका जो मेन जो डायगोनल है, मतलब जो मुख्य विकर्ण है, वो कैसा होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। उसके अलावा अन्य सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए बच्चा, जीरो होने चाहिए, अन्य सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ऐसी हमारी मैट्रिक्स कहलाती है क्या, ऐसी हमारी मैट्रिक्स कहलाती है यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। आइए बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 0 0 1, आप लोग देख पा रहे हैं ये डायगोनल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इकाई है, ठीक है, यूनिट है। अगले हम बेसिक बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर भी हम कुछ देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इकाई है। तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, ये हमारा कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही टाइप आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फिलहाल तो और एक आध दो टाइप है, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है माय डियर। आपको पॉइंट समझ पा रहे होंगे यहाँ तक, तो ये हमारा कहलाता है क्या, यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। देखिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी जो है, जब प्रॉपर्टी समझ में आ जाती हैं तो इसके बाद हम लोग काफ़ी कुछ अच्छे कर लेते हैं, ठीक है माय डियर। अब हम आपको बता दें, तो आज के लेक्चर में केवल इतनी ही हम बात करेंगे। अब हम आपको बता दें आगे, अब हम आपको बता दें, अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं उसमें हम लोग आपको सिखाएंगे काफ़ी ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें, काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे, है ना। एडिशन ऑफ, हम मतलब कहने का मतलब है आव्यूह का जोड़ हम आपको सिखाएंगे कि आव्यूह का जो एडिशन होता है वो कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, डिवाइडेशन कैसे किया जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है ना, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ट्रांसवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। पॉइंट क्लियर माय डियर, और हम सब कुछ आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो माय डियर स्टूडेंट, आप चैनल से लगातार बने रहें। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन की, मतलब इतने ही पॉइंटों की बात करें। अब हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आव्यूह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, ठीक है माय डियर। बाकी मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।